हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लोग के सामने उपस्थित हुए हैं, उसके पीछे मुख्य कारण है कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि रैंकर्स व्यू में कार्यक्रम कैसे चल रहा है, खास करके ऑडिटर को लेकर। तो ऑडिटर को लेकर जो अभी जो कक्षा संचालित होनी है, उसमें आपको जीएस का जो क्लास है वो आपको 1 से 3 बजे तक चलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैथ की जो कक्षा है, वर्तमान में मैथ की जो कक्षा है वो आपको यहाँ पे 3 से 5, और साथ में अभी इकोनॉमिक्स की जो कक्षा है वो 5 से 7 चलेगी। तो यही शेड्यूल है आपका। और इसमें जो है कि आपको अभी क्लास जो चलेगी उसमें जीएस खंड में आपको पहली जो रणनीति है पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों का क्लास चलेगा। पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों का क्लास चलेगा। इसमें जो है कि अल्टरनेट डेट पे जो है कि आपको पेपर फर्स्ट पेपर 2 चलेगा। और ये दोनों जो कक्षाएं हैं मैथ की और इकोनॉमिक्स की, ये कक्षाएं जो है कि आपको सप्ताह में 4 दिन चलेंगे, ठीक है। और उसमें आपको शेड्यूल, जब क्लास आप ज्वाइन करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कब कब कक्षा चलना है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ऑफलाइन कक्षा पटना में आपको मैथ की कक्षा उपलब्ध कराने वाली एकमात्र संस्थान रैंकर्स व्यू है। तो आप लोग, जिन लोगों को मैथ करना हो वो आकर कर सकते हैं। 3 से 5 उसका टाइम रखा गया है। और ख़ास करके देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको ऑडिटर में अगर देखें तो जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड और साथ ही ऑप्शनल का बहुत ही ज़्यादा आपको रोल है। और इसमें चीज़ों को समझना होगा दोस्तों। सबसे पहला चीज़ ये है कि जीएस फर्स्ट, इसमें आपको जो इतिहास खंड के प्रश्न हैं वो आपको आसान प्रवृत्ति के भले ही लगे, लेकिन उसमें कैसे बेहतर अंक पाएं, इसके लिए आपको विशेष रणनीति की जरूरत है, ठीक है। इसके लिए आपको मार्गदर्शन लेना चाहिए। चाहे आप टेस्ट सीरीज से जुड़े, जो लड़के बार बार हम कर रहे हैं, जो लड़के पहले कक्षा कर चुके हैं उनको टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहिए। और इसमें आपको इतिहास खंड, उसके अलावे आपको जो है देखा जाए तो फिर सेकेंड जो पार्ट है वो आपका इसमें है करेंट का समसामयिक, ठीक है। और इसको समसामयिकी हम इसलिए नाम दे रहे हैं क्योंकि बहुत लोग, एक क्वेश्चन आपको यहां से है अंतरराष्ट्रीय संबंध से, दूसरा क्वेश्चन आपको अभी जो प्रवृत्ति है वो संगठन से है, एक सूचकांक वाली भी प्रवृत्ति यहां डेवलप हुई है प्रश्न बनाने। एक प्रश्न आपको अर्थव्यवस्था से जोड़कर दिया जा रहा है। और यहां पर जो तीसरा सेक्शन है वो डीआई का है। तो ये तीनों आपको बेहतर ढंग से कवर करवाया जाएगा। आप अगर टेस्ट सीरीज के भी कार्यक्रम से जुड़ते हैं, जो बच्चे पुराने हैं, पढ़ चुके हैं, उनके लिए तो वो आपको नियमित रूप से जब लेखन करेंगे, जैसे सप्ताह में आपको टारगेट दिया गया और उसी का टेस्ट लिया जाएगा, तो ये प्रारंभिक दौर में आपको काफ़ी फायदेमंद हो सकता है और उसके लिए भी आप जुड़ सकते हैं। फिर आपको आ गया जीएस सेकेंड पेपर। जो जीएस सेकेंड पेपर का खंड है दोस्तों, जीएस सेकेंड पेपर, इसमें जो है आपको भारतीय राज्य व्यवस्था और प्लस गवर्नेंस से प्रश्न दिए जाते। अब यहां पर देखिए, सबसे बड़ा चीज ये है कि यहां पर इसको हम कैसे टेकअप करें। तो इसमें एक बेसिक लेवल से, जिसमें आपको मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व,
संविधान की विशेषता यहां से आपको एक प्रश्न आना ही आना है, तो इसको अच्छे ढंग से टेकअप कीजिए। और उसके बाद अगर आप देखेंगे राज्य व्यवस्था में, तो आपको एक प्रश्न जो है चुनाव आयोग, काफी ज्यादा चांस है, पंचायती राज का भी चुनाव हुआ है बिहार में, चुनाव आयोग, फिर आपको यूपी में भी चुनाव हो रहा है, इसलिए ये चुनाव आयोग आपको काफी इंपॉर्टेंट है। और चुनाव सुधार, कार्य और सुधार, इससे आपको प्रश्न आने के चांस बहुत ज्यादा है। उसके अलावे अगर देखें तो आपको पंचायती राज का चुनाव हुआ है, तो पंचायती राज का चूंकि ऑडिटिंग ही करना है, ऑडिट आपको काम करना है, तो पंचायती राज से तो क्वेश्चन फिक्स है, इससे कोई नहीं काट सकता है। ऑडिटर के एग्जाम में आपको पंचायती राज से क्वेश्चन आना ही आना है, पॉलिटिक, ठीक है। तो इसलिए आपको इसकी संपूर्ण जानकारी, किसी ढंग से प्रश्न पूछे तो एक विस्तृत लेखन शैली आपके पास होनी चाहिए। और उसके अलावे अगर देखें तो आपको राज्यपाल, काफी चर्चित मुद्दा रहता है हमेशा, राज्यपाल के पद, कार्यशक्ति, इससे प्रश्न आने की प्रवृत्ति है। इसके अलावा अगर देखें राज्यपाल के अलावा, तो यहाँ पर जाति की राजनीति, इससे भी प्रश्न आपको आ सकता है। दबाव समूह, इससे भी जोड़कर प्रश्न बन सकते हैं। फिर आपको एक राष्ट्र एक चुनाव समसामयिक प्रवृत्ति के मुद्दे में, इससे संबंधित प्रश्न। तो इन सभी पर अगर आप जो है कि विस्तृत जानकारी आपके पास है, यकीन मानिए आपका जो है कि लेखन शैली डेवलप होगा, आप में नियमित सुधार होगा। एक होता है कि आप पढ़ रहे हैं, एक होता है कि डेली कक्षा के साथ आप जो पढ़ रहे हैं उसका भी अपटूडेशन और जुड़ाव हो रहा है, विश्लेषण हो रहा है चीजों, तो सीखने की जो प्रवृत्ति है वो आप में दुगनी हो जाएगी। इसीलिए हम कहते हैं कि आप लोगों को कक्षा करनी चाहिए, और कक्षा वैसी हो जैसे टॉपिक को हम लोग कवर करवाएंगे, उसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं अब तक के, उसमें आपको कैसे लेखन उसका करना है ये भी जानकारी आपको दी जाएगी। और फिर इकोनॉमिक्स के पार्ट का जो है उससे संबंधित प्रश्न, उस पर अलग से हम वीडियो ले आएंगे। फिर साइंस टेक में कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, तो ये सभी कक्षा में आपको करवाया जा रहा है। और हमारा प्रयास है कि ऑडिटर के एग्जाम में जो भी बच्चे हम लोग से जुड़े उनको निश्चित सफलता मिले। और सफलता इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं, और मेहनत कीजिएगा तो सफलता आप लोगों को मिलेगी। तो जो भी रैंकर्स व्यू से जुड़ रहे हैं वो टेस्ट सीरीज से जुड़े, हमारे टेस्ट से या फिर क्लास से, ठीक है, टेस्ट से जुड़िए या क्लास से जुड़िए, दोनों को ही आपको बेहतर अंक आएगा। और निश्चित रूप से हम बोल रहे हैं कि हर एक क्वेश्चन का फॉर्मेटिंग भी हम करेंगे, सारा क्वेश्चन का फॉर्मेट आपको किया जाएगा, जो आप टेस्ट में लिखिएगा उसका विश्लेषण करवाया जाएगा, ये सभी चीजें होगी। साथ में एक बात और बोल देते हैं, आप लोग जो मैथ ऑप्शनल के बच्चे हैं उनके लिए क्लास नेसेसरी है, और आपके लिए ऑफलाइन क्लास ज्यादा उपयोगी है दोस्तों, क्योंकि ऑफलाइन में आप क्वेश्चन जो है पूछेंगे, उसके बाद साथ में टीचर से डायरेक्ट आप जुड़े हुए रह सकते हैं। लेकिन किसी कारण जो लोग दूर के जुड़े हैं उनके साथ भी पूरा न्याय हम लोग करेंगे, आपको हर एक मैटर दिया जाएगा और कोई विशेष फर्क आपको नहीं होने दिया जाएगा, ये हम लोग का कमिटमेंट है। तो इसीलिए आप लोग जिनको इकोनॉमिक्स की कक्षा लेनी है, इकोनॉमिक्स की और मैथ की, वो दोनों शुरू हो चुका है।
और इसके अलावे स्टैटिक्स की कक्षा और कॉमर्स की कक्षा, इन दोनों का प्रयास हम लोगों का है कि 1 से 2 दिनों में हम लोग इसके संदर्भ में भी चीजें सामने ले आएं। और बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा है, बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि रैंकर्स व्यू में क्लास का आयोजन कब से होगा, कॉमर्स और स्टैटिक्स का। तो निश्चित रूप से आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि जल्द ही आपको 1 से 2 दिन टाइम और चाहिए। आप लोगों के लिए एक अच्छा और एक बेहतरीन शिक्षक आप लोगों को हम देने का काम करें। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे। थैंक यू।